ये ध्यान सूत्र कहता है, मेडिटेशन इज द सेसेशन ऑफ कंपल्सिव एंड एडिक्टिव थिंकिंग। अर्थात ध्यान सूत्र कहता है कि ध्यान हमारी एक आदत में और बाध्यता में बदल गई चिंतन की जो प्रक्रिया है उसका रुक जाना है। थिंकिंग एक घटना है जो अस्तित्व ने व्यक्ति को दी है, यानी कि सोचना, चिंतन। लेकिन जो कुछ भी प्रकृति प्रदत्त है, मनुष्य के पास क्षमता है कि उनका वो परिष्कार भी कर सकता है और उनसे वो कुछ ऐसा भी पैदा कर सकता है जो उसको सीमित करें, पीड़ित करें। अब विचार हम बनाते नहीं, हम निर्मित नहीं करते, विचार हमारे भीतर घटते हैं। विचार घटते हैं तो विचारों के संयोग से एक निश्चित किस्म का चिंतन भी घटता है, थिंकिंग भी घटती है। उसकी उपयोगिता हो सकती है, वो ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि हम अपनी असजगता के कारण, अपनी अनअवेयरनेस के कारण उसी नैसर्गिक विचार की घटना को एक कंपल्सिव और एडिक्टिव थिंकिंग में बदल देते हैं। जब हमारे भीतर निरंतर कुछ न कुछ चल रहा है, हम कुछ न कुछ सोचे चले जा रहे हैं, इसे आदत हो गई। कंपल्सिव मतलब बाध्यता हो गई, एडिक्टिव एक व्यसन सा हो गया है सोचने का। अब सोच के हम जा कहाँ रहे हैं ये तो पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। व्यक्ति को अगर हम देखें वो बैठा हुआ है तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि उसके भीतर कुछ न कुछ उल जुलूल चल रहा है। अच्छा, चिंतन कोई बुरा नहीं है, लेकिन चिंतन किसी दिशा में तो हो। आम व्यक्ति के चित्त की जो घटना है वो यही है कि वो अराजक चिंतन है, कोई उसका मतलब नहीं है। इसीलिए इसको कंपल्सिव और एडिक्टिव थिंकिंग कहा गया है। तुम कोई चीज़ देख रहे हो, अचानक तुम्हारे मन में तमाम तरह के ख्याल चल रहे हैं, इधर के, उधर के, यहाँ के, वहाँ के। कोई उनका अर्थ नहीं निकलता, उनकी कोई भी सार्थकता नहीं निकलती। बस केवल उनसे जो चीज़ सामने आती है वो पीड़ा ही आती है। और अगर हम चूक जाएं तो तरह तरह के मानसिक रोग और अवसाद की घटनाएं। समस्या तब खड़ी हो जाती है जब व्यक्ति इस घटना के प्रति इस तरह लिप्त हो जाता है कि उसका नियंत्रण खो जाता है। वो खतरनाक है, नियंत्रण खो जाना। सूत्र कहता है कि ध्यान उस कंपल्सिव एडिक्टिव थिंकिंग का रुक जाना है, सेसेशन है। इसके लिए उसको पहचानना पड़ेगा। इसके लिए जो साधक है उसको पहचानना पड़ेगा कि उसके अंदर चलता क्या है। और जो कुछ चलता है कंपल्सिव एडिक्टिव थिंकिंग में, उसको अगर हम देखेंगे तो वो उसको हमेशा अतीत और भविष्य में उलझाने की सब बातें होती हैं। अब उस घटना को अवरुद्ध किया जाए, रोका जाए, तो हमको वर्तमान में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत पड़ती है। अतीत में कुछ हुआ था, हम उसको अभी भी बैठकर जुगाली कर रहे हैं। भविष्य में क्या होगा, हम उसके लिए निरंतर अपने भीतर सोचे चले जा रहे हैं। एक होता है भविष्य के प्रति कोई सार्थक चिंतन और एक होता है निरर्थक चिंतन। निरर्थक चिंतन कि हमको पता ही नहीं, हम अनुमान पर अनुमान, अनुमान पर अनुमान लगाए जा रहे हैं। अतीत का घटनाक्रम तो एक स्वप्न की तरह था, वो आया और गया। अब उसमें क्या उलझना। तो ये जो आदतें बन जाती हैं, ये आदतें इसलिए बन जाती हैं क्योंकि व्यक्ति को सिखा दिया गया है कि शायद वो इस तरह के सोचने से, इस तरह के चिंतन मनन से किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाएगा, या उसके मन को लगता रहा है कि वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा।
तो एक तो इस बात को देख लेना बहुत आवश्यक है कि क्या हम सचमुच में निष्कर्ष पर पहुंचते हैं इस कंपल्सिव और एडिक्टिव थिंकिंग के माध्यम से, या हम कहीं नहीं पहुंचते। और हम जितना देखेंगे हम पाएंगे वास्तविकता यही कि हम कहीं नहीं पहुंचते। तो जब ये रुकती है हमारी व्यर्थ की विचार प्रक्रिया, तब विचार अपने शुद्धतम रूप में हमारे चित्ताकाश में अपना काम करते हैं, आते हैं, जाते हैं, और उनके माध्यम से जो परिणाम सार्थक रूप से घटना होता है वो घटता है। अन्यथा जैसे आसमान से बादल गुजर जाते हैं वैसे ही चित्त के आकाश से विचार गुजर जाते हैं। अगर उनकी ज़रूरत नहीं है तो उनको पकड़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं, वो आए हैं और चले जाएंगे। कंपल्सिव और एडिक्टिव थिंकिंग में व्यक्ति हर विचार को पकड़ने की कोशिश करता है और फिर उसको तोड़ता मरोड़ता है, उसका पता नहीं क्या से क्या बना देता है। तो इसलिए एक तो इस पर बहुत अवलोकन की ज़रूरत है और एक बहुत सावधानी की ज़रूरत है, बहुत ध्यान से देखना है। बहुतायत में मनुष्य इस व्याधि का या इस अपने अंतर्मन के अवरोध का शिकार है, कंपल्सिव और एडिक्टिव थिंकिंग का। इसमें बस इतनी ही बात मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि थिंकिंग यानी चिंतन समस्या नहीं है, उसको नहीं उठा के फेंकना है। उनकी जो आदतें बन गई हैं वो, अब जैसे मान लीजिए भोजन तो शरीर के लिए ज़रूरी है, पोषण देता है, आवश्यक है। एक निश्चित किस्म का, एक निश्चित मात्रा का भोजन शरीर को मिलना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बस भोजन भोजन इसी में लगा रहे, या तो उसके बारे में सोचता रहे या भोजन इकट्ठा करता रहे, सुबह शाम तक बनाता रहे, संभालता रहे, किचन में ही बैठा रहे, तो इसको फिर बीमारी कहेंगे। जब ज़रूरत थी तुमने भोजन की सामग्री का उपयोग करके भोजन का निर्माण किया, भोजन किया, बात खत्म हो गई। जब ज़रूरत नहीं थी तब भी तुम अगर वही कर रहे हो तो एक कंपल्सिव और एडिक्टिव एक जो प्रोसेस है वो शुरू हो गई, वो बीमारी हुई। इसी तरह से विचार भी हमको पोषण देते हैं, आवश्यक है, अस्तित्व उनको हमारे भीतर अवतरित कराता है। तो जब विचारों की आवश्यकता है उनका सदुपयोग करिए, और जब आवश्यकता नहीं है तो उनको बस तैरने दीजिए, अपने अंतराकाश में गुजरने दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस क्षण में फोकस्ड रहिए, तो धीरे धीरे ये जो आदत और व्यसन है सोचने का वो गिरेगा, और जिस क्षण वो गिरता है, रुकता है, उसी बिंदु पर ध्यान की रोशनी प्रकट हो जाती है, ध्यान का आलोक प्रकट हो जाता है। यानी कि विचार ध्यान में कभी बाधा नहीं है, हमेशा ध्यान रखिए। लोगों ने इसको ऐसे इंटरप्रेट कर दिया कि विचारों को हटाओ, निर्विचार हो जाओ। विचार हट जाएंगे तो ध्यान होगा, निर्विचार हो जाओगे उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि विचार रहेंगे, वो तुम्हारे चित्त के आकाश में आएंगे और जाएंगे, तो इसलिए उसमें नहीं उलझना है। समस्या विचार नहीं है, समस्या विचारों से ग्रस्तता है, समस्या विचारों का व्यसन है, कंपल्सिव और एडिक्टिव थिंकिंग जो हमने पैदा करी है। प्रकृति ने पैदा किया विचार, हमने पैदा किया कंपल्सन और एडिक्शन। तो हमको केवल उस व्यसन और ग्रस्तता से बाहर होना है। जैसे ही हम बाहर होते हैं ध्यान का प्रकाश हमको घेर लेता है। तो ये ध्यान रखना है, विचारों से लड़ना नहीं है, निर्विचार की कोई लालसा नहीं रखनी है, बस पहचान कर अपने विचारों की ग्रस्तता और व्यसन से हमको हट जाना है।